नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आसाम गवर्नमेंट की तरफ से 1950 का इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है और इस एक्ट के तहत में 5 इलीगल बांग्लादेशी को 24 घंटे के अंदर में आसाम छोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन अब आसाम गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसिव एविक्शन ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। आसाम सरकार की तरफ से नगांव डिस्ट्रिक्ट में एक एविक्शन ऑपरेशन या एविक्शन ड्राइव कह सकते हैं, इसे लॉन्च किया गया है। खासकर 795 हेक्टेयर की जो जमीन है जहां पर एक लंबे टाइम से इलीगल बांग्लादेशी वहां पर रह रहे हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि 1500 फैमिलीज वहां पर फिलहाल अभी इस लैंड को इनक्रोच करके यहां पर रह रहे हैं। इन्हें अब यहां पर डिस्प्लेस किया जाएगा। आप देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग बाकी जो मीडिया आउटलेट्स है जैसे कि इंडिया टुडे, नॉर्थ ईस्ट, इस पर भी ये चीजें कवर की जा रही है। यहां तक कि द हिंदू भी इसे कवर कर रहा है कि एविक्शन ड्राइव अंडरवे इन आसाम्स नगांव ओवर 1500 फैमिलीज अफेक्टेड। इतना ही नहीं, इसके साथ में आसाम सरकार की तरफ से 41 साल पुराना एक कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसका नाम है त्रिभुवन प्रसाद तिवारी कमीशन रिपोर्ट, इसे अब फाइनली पब्लिक कर दिया गया है। और इस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर यह भी कहा जाता है कि एक बार इसे 1987 के टाइम में इस रिपोर्ट को पब्लिश करने की बात की जा रही थी, इसे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और अगर ये उस टाइम हुआ होता तो शायद आज के टाइम में आसाम में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी इनक्रोच करके रह रहे हैं, वहां की जो डेमोग्राफी है, जिस तरीके से आज के टाइम में 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये डेमोग्राफी कुछ और ही होता। खैर, इसको लेकर तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आसाम गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो एविक्शन ड्राइव है ये तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की जो जमीन है इसे कंप्लीटली फ्री नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये जो एविक्शन ऑपरेशन है ये चलता रहेगा। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। पहले बात करें आसाम के डेमोग्राफी के बारे में। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आसाम की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम में 34% वहां मुस्लिम पॉपुलेशन है और 61% वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है। लेकिन अगर कंपेयर करें आसाम और बांग्लादेश को तो आपको बताना चाहते हैं कि आसाम में जो हिंदू पॉपुलेशन है ये 1951 से लेकर 2011 तक में ये डिक्लाइन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 1951 के टाइम ये 70% से भी ज्यादा था, 2011 के टाइम ये 61% के आसपास में है। वहीं आसाम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 1951 के टाइम में ये 25% के आसपास में था, लेकिन 2011 के टाइम ये 34% से भी ज्यादा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम हुए हैं, 1951 के टाइम में 22% थे, 2011 के टाइम में ये 8% हो चुके हैं। इवन की कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन आज के टाइम में ये 7% के अराउंड में है। वही बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन ये इंक्रीज हुए हैं, 76% जहां 1951 के टाइम में था, आज के टाइम में ये 90% से भी ये ज्यादा है। और अगर आसाम की डेमोग्राफिक शिफ्ट को लेकर बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि 27 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ड्रास्टिकली यहां पर बढ़े हैं। इवन की 27 डिस्ट्रिक्ट में से 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन रहते हैं। उनमें से नगांव भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको लेकर इस वीडियो में लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, जहां पर 22% पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो अगर बैकग्राउंड की पहले बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि 2021 मई के टाइम में आसाम की चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा की तरफ से पहली बार एविक्शन ऑपरेशंस को चलाया जाता है। और उस टाइम ये क्लेम किया गया कि आसाम के 160 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है इसे यहाँ पर क्लियर किया गया था इनक्रोचमेंट से। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा गया कि इस एविक्शन ऑपरेशन में 50,000 से भी ज्यादा लोग को यहाँ पर एविक्ट करवाया गया था। लेकिन 2021 के टाइम में जब ये ऑपरेशन चलाया गया, काफी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेज किए जा रहे थे कि ऐसे जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स है ये क्यों यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन 2025 में एक बार फिर से जुलाई के टाइम में आसाम सरकार ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग फिर से एविक्शन ड्राइव यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और एक मंथ पहले ऐसे आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट हुए जहां पर यह लिखा हुआ था कि आसाम सरकार की तरफ से 580 हाउस को डिमोलिश किया गया है क्योंकि आसाम ने अपने एविक्शन ड्राइव को फिर से रिज्यूम कर दिया है। और एक बार फिर से आसाम सरकार की तरफ से एविक्शन ऑपरेशन 2.0 यहां पर लॉन्च किया गया है 29 नवंबर 2025 को, जिसमें आसाम का जो नगांव डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको जस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बेसिकली रीजन है ये आप देख पाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर से ये जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा। तो कहा यह जा रहा है कि जो लुटुमारी रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पर आसाम सरकार ने ये एविक्शन ऑपरेशन स्टार्ट किया है खासकर इंक्रोचमेंट को क्लियर करने के लिए, कहा यह भी जा रहा है कि 795 हेक्टेयर की जो जमीन है इसे क्लियर करने की बात की जा रही है। अगर हम बीघा में बात करें तो ये 5,962 बीघा की जो लैंड है इसे यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, जिसमें मल्टीपल विलेजेस यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल की सनखुला हो गया या फिर जुरीर पर हो गया या फिर केंद्रपारा हो गया। इवन कि इस एविक्शन ऑपरेशन से कहा यह जा रहा है कि 1700 फैमिलीज यहाँ पर अफेक्ट होने वाले, क्योंकि 1700 फैमिलीज को यहाँ पर ये नोटिस दिया गया कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस जगह को खाली कर दें।
और मोस्टली जो इसमें फैमिलीज अफेक्ट होने वाले हैं वो है बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको लेकर आसाम की सरकार ये दावा कर रही है कि ये जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी है ये इलीगल तरीके से आसाम में एंटर हुए हैं और एक लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। और आज से 2-3 मंथ पहले नगांव की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एविक्शन नोटिस इशू किया गया था। कहा यह गया कि आपको 3 मंथ का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, जिसमें शुरुआती 2 मंथ में यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई कि जितना जल्दी हो सके आप खाली कर दीजिए। लेकिन जब यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जब 2 महीने के बाद भी यहाँ वैकेट नहीं किए तो फाइनली यहाँ पर 1 मंथ का और भी एक्सटेंशन दिया गया। और उसके बावजूद भी जब यहाँ पर वैकेट नहीं किया गया तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हैवी मशीनरी का यहाँ पर यूज किया गया, जिसमें बुलडोजर का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जो जेसीबी है ये सबका बदला लेगा। और नगांव डिस्ट्रिक्ट में जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, चाहे इसमें पक्का हाउस हो या कच्चा हाउस हो, इवन की मस्जिद हो या फिर गवर्नमेंट सैंक्शन स्कूल ही क्यों ना हो, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है बुलडोजर्स के जरिए। खैर आसाम सरकार ने यहाँ पर कारण ये बताया कि जिस लैंड में यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, जिस लैंड में इलीगल तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बेसिकली जो लैंड है ये रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। और ये जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो स्टेटस है ये 1999 के टाइम में ही दिया गया था। तो अंडर इंडियन लॉ अगर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर सेटल होता है तो उसे स्ट्रिक्टली यहाँ पर प्रोहिबिट करने की बात की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी यहाँ पे एक रीजन दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से भी एविक्शंस को लेकर यहाँ पर ऑर्डर दिए गए थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसी साल अगस्त 19 का ये आर्टिकल्स है जहां पर ये लिखा हुआ है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑर्डर्स एविक्शन ऑफ फैमिलीज फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट इन गोलाघाट। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉरेस्ट लैंड को फ्री करने के लिए कहा है कि जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर हुए हैं इसे खाली करवाया जाए। फिर इसके बाद में आसाम सरकार की तरफ से 41 साल पुराना जो कमीशन रिपोर्ट था, आपको बताना चाहते हैं ये अब तक पब्लिक हुआ नहीं था, लेकिन एक बार 1987 का टाइम में इसे पब्लिक करने की बात की गई थी। और 1987 के टाइम में ये जो कमीशन की रिपोर्ट है इसे पब्लिक नहीं किया गया था। इसके पीछे रीजन बताए जाते हैं कि 1983 के टाइम में जो नीले मैस्कर हुआ था इसको लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि इसमें कम्युनल एंगल इसमें इन्वॉल्व है। तिवारी कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इसमें कम्युनल एंगल ही नहीं, इसमें पूरा प्योरली कम्युनल एंगल नहीं है, इसमें बेसिकली और भी एंगल इन्वॉल्व है, जैसे कि इलीगल लैंड ऑक्यूपेशंस, डेमोग्राफिक चेंजेस, माइग्रेशन, आइडेंटिटी फियर्स, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस, ये तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इन सब चीजों को अंडरमाइन करते हुए ये जो रिपोर्ट है इसे 41 साल पहले सप्रेस्ड कर दिया गया था। लेकिन पब्लिक होने के बाद में ये जो तिवारी कमीशन रिपोर्ट है इन्होंने यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशंस को लेकर ये कहा कि जो इलीगल ऑक्यूपेशंस हो रहे हैं ये इमिग्रेंट्स की तरफ से हो रहे हैं, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इरिटेंट्स माना जा रहा है फॉर इंडिजिनस आसामीज के लिए। और इलीगल ऑक्यूपेशंस को लेकर ये भी कहा गया कि ये मेन अट्रैक्शन है फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इमिग्रेंट्स को भी यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो वो लोग जो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान या हम ये कहें क्या, एक तो वो लोग जो बांग्लादेश में परसिक्यूट हो रहे थे वो लोग भागकर आसाम आते हैं। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि लैंड की सर्च में या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वहां के लोग माइग्रेट कर रहे हैं और इस तरीके से आसाम में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो उनके नंबर्स हैं वो बढ़ते गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी देखने को मिलता है, क्योंकि 1979 से पहले 1971 के टाइम में जब बांग्लादेश बनता है ईस्ट पाकिस्तान से, तो उस टाइम में एक ह्यूज नंबर्स में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भागकर आसाम और वेस्ट बंगाल में जाते हैं और इस इनक्रोचर्स को इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से काफी स्टेप्स भी उठाए गए थे। लेकिन 1979 के टाइम में इसे रोक दिया जाता है। तो इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क फोर्स यहाँ पर बनाने की नीड है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स के साथ में जो आर्म्ड पुलिस है इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर यह भी रिकमेंडेशन दिया कि जो नॉन आसामीज है इन्हें यहाँ पर लैंड ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्ट करना होगा, जो आसामीज आइडेंटिटी है इसे लीगली डिफाइन करना होगा, और जो इमिग्रेंट्स है, इनक्रोचर्स है, इन्हें एविक्ट करने की जरूरत है, और लोकल गवर्नेंस और इन्फोर्समेंट इसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन आसाम सरकार के तरफ से जो भी यहाँ पर लैंड क्लियर किए गए हैं इसको लेकर भी यहाँ पर ये अपडेट निकल के आ रहे थे आज से 2 से 3 वीक पहले कि ये जो लैंड है इन्हें अब इंडिजिनस फैमिलीज को यहाँ पर दिया जा रहा है। खासकर इसमें 4673 जो इंडिजिनस फैमिलीज हैं इन्हें यहाँ पर रिसेंटली आसाम सरकार की तरफ से जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं ये ट्रांसफर किए गए हैं। और इसके पहले भी आसाम कैबिनेट की तरफ से एक SOP यहाँ पर लाया गया था, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, जिसके तहत में जो इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन एक्ट है इसे पहली बार आसाम सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो अब तक यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के जरिए इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा था, जिसमें एक टाइम टेकन प्रोसेस था, इसे यहाँ पर बाईपास करते हुए अब 24 घंटे की यहाँ मोहलत दी जा रही है कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो या बांग्लादेशी हो, आप 24 घंटे के अंदर में आसाम छोड़कर चले जाइए।
खैर 4 नवंबर के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से SIR एक्सरसाइज करने को लेकर जो अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें आसाम तो शामिल नहीं था, लेकिन आसाम में जिस तरीके से यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर में एक्शन लिए जा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर डिपोर्ट करने की बात की जा रही है और यहाँ पर हर एक लॉज और एक्ट का यहाँ पर यूज किया जा रहा है जो अब तक या तो ठंडे बस्ते में था, क्योंकि 1950 का जो इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन एक्ट था इसे अब तक यूज किया नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि जो तिवारी कमीशन की रिपोर्ट है इसे पब्लिश किया नहीं जा रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर आसाम की सरकार की तरफ से हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर में नकेल कसी जा सके। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।